लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे कमला, ओ कमला, जी देख बारिश आने वाली, बच्चों को अंदर ले आ जा जल्दी। अरे भाग। एक, दो, अरे चुप, बस चलो बैठो वहाँ पे, चलो चुपचाप बैठो। 3, 4, 5, 6, 7वां बद्रीनाथ खाना खा रहा है, चलो इनको भी खाना खिलाओ जाओ। लेकिन 8 थे, 8वां अरे कहाँ गया? कितना अच्छा सा नाम रखा था, पीताम्बरनाथ। अरे ओ कमला, मेरा पीताम्बरनाथ कहाँ है? वो तो आपकी गोद में है। हाँ, पीताम्बरनाथ। अरे मेरा बेटा है ना। नमस्ते। नमस्ते। अब तुम्हारा क्या है? मुझे चंद्रमोहन साहब ने भेजा है। किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो तुम ही नहीं टीचर हो? ये देखिए, ये है गोरखनाथ। हाँ गोरखनाथ। भोलानाथ। हाँ भोलानाथ। जल्दी और जल्दी। नमस्ते टीचर। जाओ बेटे, टीचर के साथ पढ़ो, जाओ जाओ जाओ। मेरा पीताम्बरनाथ। बेटे तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? फातिमा हाई स्कूल। तुम भी? हाँ। कौन सी क्लास में? 3rd। और तुम? 4th। नमस्ते टीचर। नमस्ते। ट्यूशन कैसी चल रही है? जी माफ कीजिए, मैं आपके यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। क्यों? फीस कम है? फीस की कोई बात नहीं। तो बच्चों ने तंग किया होगा। जी नहीं। ठीक से नहीं पढ़ते? वैसी कोई बात नहीं। तो फिर बात क्या है? वो आपके बेटे। मेरे बेटे? क्या किया मेरे बेटों ने? आंख मारते हैं। आंख? किसने? रामनाथ ने? जी नहीं। लक्ष्मणनाथ? जी नहीं। भरतनाथ? जी नहीं। गोरखनाथ भोलानाथ। ओह माफ कीजिएगा, वो अपनी माँ पर गए। अरे गौरू भोलू! क्या पापा? हाँ हाँ मारो। तुम 10 बार आंख मुझको मारो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर टीचर को नहीं। टीचर तुमको पढ़ाती है, लिखाती है कि नहीं? आप एक काम कीजिए, आप पढ़ाते वक्त इनकी आंखों में मत देखिए। आप किताब में देखेंगी तो बच्चे भी अपने आप किताब में ही देखेंगे। हैं? अब की बात जरा ऐसे कीजिए। माफी मांगो, माफी मांगो। माफ कर दो टीचर। अरे प्लीज प्लीज ले जाइए, थोड़ा पढ़ा दीजिए इनको। थैंक यू थैंक यू। अरे टीचर की इज्जत करना सीखो, तुम्हारी माँ जैसी है। लगता है इस घर में बच्चों की ही नहीं, बच्चों के बाप की भी यही आदत है। थैंक यू। बाबा बाबा, आ गए आप? मैं तो आ गया, वो भाग गई। कौन? वो नई टीचर। क्यों? इसी वजह से ये टक 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 7 पुश्तों तक यूं ही हमारे खानदान में चलता रहेगा। 7 पुश्तों से मैं भी तुम्हारी ये शिकायत सुनती ही आ रही हूँ। अच्छा सुनो, अब नहा के जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। मंदिर? हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, इसीलिए मंदिर जाकर पाठ कराना है। खबरदार, जो मंदिर जाने का नाम लिया, हर सालगिरह पे मंदिर जाती हो, और भगवान जाने भगवान से क्या मांगती हो कि अगली सालगिरह आने से पहले काव 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 काव, और वो भी 2-2 जुड़वा जुड़वा। इसमें मेरा कसूर है क्या? नहीं तो क्या मेरा कसूर है? लो, बच्चे क्या मैं अकेले पैदा करती हूँ? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो और क्या? अरे बच्चे तो भगवान की देन होती है, और तुम होके मेरे बच्चे गिनते ही रहते हो। 2, 4, 6, 8। भगवान जाने इस बार क्या होगा। फिर अरे भगवान, तू क्यों मेरी लुटिया डुबोने पे तुला हुआ है? अरे मेरे मार देख क्या हो? कितना भाग्यशाली है वो नरेन। कोई फिक्र नहीं, कोई काम नहीं, मियाँ बीवी मस्त रहते हैं। ये जाकर अपने दोस्त से पूछिए, उस बेचारी को क्या बच्चे नहीं चाहिए? गरीब का अपना नहीं है ना, इसीलिए जेठानी के बेटे पर जान छिड़कती रहती है। क्या कर रहे हो? माँ माँ, ये सारा दिन सोती ही क्यों रहती है? कुछ काम क्यों नहीं करती? कौन?
ये ललिता। चुप। कितने बार कहा माँ का नाम नहीं लिया करती। चलो कान पकड़ो। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। माँ, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, मम्मी। पहले कान को हाथ लगाओ। अच्छा लो, अब तो ठीक है ना। अब चलो, जल्दी से स्कूल जाओ, देर हो रही है। पहले तुम आंखें बंद करो। ए भगवान, मेरी माँ को मुझसे कभी कट्टी मत करवाना। अब तुम आंखें खोलो। माँ, तुम्ही ने तो कहा था ना कि माता पिता बच्चों के लिए भगवान होते। बस बस, खांसी हो जाएगी। अरे ये तो और डालो। हजम नहीं होता, खाते ही जा रहे हो। कैसे चिड़िया के बच्चे जैसे खिला रहे हो मुझे तुम। मुझे मालूम है किसे कितना खाना चाहिए। क्या कितना कर खाओ। रहे हो दादाजी? आधा पेट खाना खा रहा हूँ बेटे। आप क्या बड़ा खा रहे हैं? हाँ। उधर भगवान राम हाँ। नाखून खा रहे हैं। क्या? नाखून? हाँ, नाखून नाखून। आओ हाँ। दिखाता हूँ। हाँ, तुम चलो। भी आओ दादाजी, आओ आओ ना। माँ, तुम भी आओ, तमाशा देखो। तमाशा? हाँ, देखो रामायण पे नाखून काटे जा रहे हैं। बिकते भर का छोकरा और गजबर की जबान। जाने दो दीदी, बच्चा है, ना समझे। मगर तुम तो समझदार हो, फिर क्यों बच्चे को उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती हो? दीदी, बात का बतंगड़ मत बनाओ बहू। पर रामायण पे नाखून काटना क्या अच्छा है? जी नहीं, आपकी लाडली बहू जो कुछ भी करे वो सब अच्छा होता है। बस शुरू से मैं ही बुरी हूँ। अरे नहीं बहू, इसका मतलब ये नहीं था। देखो ये अपशकुन कहलाता है। अभी अभी लक्ष्मी घर में आ रही है, वो रूठ जाएगी। क्या बात है बाबूजी? बात कुछ नहीं बेटे, इस बेचारे का काम छुड़वा दिया ना, बैठे बैठे नाखून बढ़ गए, वही काट रही थी। बस औरतों में कहां सुनी हो गई। चलो। ये ठीक है क्या? साक्षात लक्ष्मी है ना वो, देवी जिसे सर पे चढ़ा रखा है तुम लोगों ने। पता है, मेरे खिलाफ भड़का रही थी मेरे बेटे को। कौन सा बेटा? कभी पास तो फटकने नहीं दिया तुमने उसे कि कपड़े मैले हो जाएंगे। डिब्बे का दूध पी के तो इतना बड़ा हुआ है। अरे यशोदा ने पाल दिया तो पल भी गया। मेरे बेटे को किसी के पालने या पिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे बेटे की उम्र 100 साल की होगी। वो बांझ औरत अपना काला साया भी न डाले मेरे बेटे पे। ललिता, ये डायन दांत गड़ा रही है मेरे बच्चे पे। चुप रहो, नहीं तो जबान खींच लूंगा। माँ, 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 माँ कहाँ हो तुम? माँ? अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो। माँ, आज स्कूल में टीचर है इसलिए चंदा देगा। जाओ, जाकर अपनी माँ से मांगो। कौन? ललिता? वो नहीं। तो मैं क्या करूं? माँ, तुम जाओ यहाँ से। क्या बात है मम्मी? कुछ नहीं, मेरा सर दुख रहा है। मैं सर दबा दूं? नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। तुम रो रही हो तो मुझे भी रोना आ रहा है। तो रो, मगर बाहर जाकर। जाओ यहाँ से। यशोधरा, ए
ये देखो क्या है, एक हसीन गाड़ी की चाबी, सपनों का उड़न खटोला, हमारे साड़ू भाई की तरफ से हमारे लिए तोहफा। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम आपको जीप भर के घुमाएंगे। अरे बात क्या है यशोधरा, क्या बात है? हाँ? अरे कुछ बोलो भी। क्या मैं बांझ हूं? बस इतनी सी बात, पहले क्यों नहीं कहा? बोलो कितने बच्चे चाहिए? 2, 4? अरे जाने मन अगर आप कहें तो साल भर के अंदर क्रिकेट की पूरी टीम बनाकर आपको अंपायर बना दें। अब तो खुश हो? ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? हाँ? अगर मुझे मेरी अपनी औलाद ना हो तो क्या मैं किसी बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती? किसे कहा तुमसे? दीदी ने। ओफो यशोधरा, वो लोग पुराने ख्यालात के हैं। इतने सालों से बच्चा नहीं हुआ ना, इसलिए ऐसी बात की होगी। छोटी छोटी बातों पर मत ध्यान दिया करो। एक बांझ औरत की ममता क्या बच्चे की मौत बन सकती है? कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो? अरे तुम तो वो हो जो अपने हाथ से सूखे पेड़ को पानी दोगी ना तो वो भी खिल उठेगा। और फिर ये तो जीता जागता बच्चा है, तुम्हारा प्यार पाकर 100 साल तक मुस्कुराता रहेगा। चलो तुम भी मुस्कुरा दो, इन बातों को भुला दो। आज शुभ दिन है, इस मौके पर हम तुम्हें एक खूबसूरत तोहफा देना चाहते हैं। कितना अच्छा होता, न दिन होते न रात होती, न कामकाज की फिक्र, बस सारा वक्त यूं ही साथ साथ गुजारते। लालची हो तुम, लालची। वो तो सचमुच हूं। कहते हैं ना, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। कल फिर दौरे पर जाना है। कितने दिनों के लिए? यही कोई 7-8 दिनों के लिए। पैसे कमाने में अपनी बीवी को भुला दिया। भगवान न करे। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो ऐसा लगा था कि जन्म जन्म का साथ है। अब तुमसे अलग एक दिन एक पल भी बरसों जैसा लगता है। चल अंदर, अब से चुपचाप यहाँ बैठो और पढ़ो, समझे? आज से तुम्हारे खाने पीने सोने पढ़ने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। बड़ी आई माँ बनने वाली, बच्चे को माँ से छीनेगी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, गिर गया। मैं नीचे जाके सो जाऊं? सोना है, यहाँ से हिला तो टांगे तोड़ दूंगी। चल बैठ ऊपर। क्या हुआ? कुछ नहीं, गले में कुछ अटका हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। मध्य दिवस अति शीतन घामा। क्या आप मंदिर नहीं जाएंगे? आज मेरा उपवास है ना बहू, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ में थक जाऊंगी। तुम हो आओ। जी। मंदिर नहीं जाओगी? नहीं। क्यों? कुछ नहीं। A for apple, B for baby, C for cat, D for dog, D for dog, D for dog, D for dog. ठीक है, आगे पढ़ो। नहीं पढ़ सकता। अरे क्यों? अच्छा जाओ, सीधे यही वापस आ जाना। दादी। रुको बेटा, पहले कृष्ण भगवान को खिला दूं। तुम्हारे दादा। नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। फिर?
भगवान मंदिर में कितना पुण्य मिलेगा? इतना। अच्छा, हम्म। माँ गई है? हाँ बेटे। मैं भी जाऊँ? दादी दादी हाँ हाँ, जाओ जाओ। लेकिन ललिता क्या कहेगी? बहू को मैं समझा दूंगी, तुम जाओ। थैंक यू दादी माँ। अरे तुम जाओगे कैसे? रास्ते में माँ मिल जाएगी। राम राम रट बिकल भुआलु जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु हृदय मनाव भोरु जनि होई राम ही जाय कहई जनि कोई। राजा दशरथ राम राम रट्टे हुए ऐसे व्याकुल हुए मानो बिना पंख के कोई पक्षी बेहाल हो। वे मनाते थे कि सवेरा न हो और ये समाचार कोई जाकर रामचंद्र से ना कहे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल। बहू, क्या हुआ बहू? अरे ऐसे कैसी जा रही है? पता नहीं, राजू भी तो साथ गया था। राजू? हाँ। फिर कहाँ है वो? मैं देख के आती हूँ। बहू, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी हो? राजू तुमसे मिलने मंदिर गया था, मिला नहीं? बहू, बहू मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। बहू, बहू क्या हो गया? बहू। सोमेन, राजू बेटा। राजू, राजू, सोमू, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? ये क्या हुआ सोमू? क्या सोमू, हुआ? राजू, क्या हुआ? राजू, सोमू, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे क्या हुआ? बच्चे को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? राजू, रथ के नीचे। राजू, हे भगवान, ये तूने क्या किया? राजू, राजू बेटा, राजू बेटे, ये सब मेरी वजह से हुआ। इसकी माँ ने इसे बड़ा किया था, मैंने इसे मंदिर भिजवाया। राजू, 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 मैं कितनी अभागन हूँ राजू, कितनी अभागन। मैंने तुझे जन्म दिया मगर क्या न दे सकी, ममता न दे सकी। मेरी आंखें खुलते ही इसने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? माँ जी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। बस करो ललिता, बस करो। आंसू से मरने वाले जिंदा नहीं करते। तुमने मार डाला मेरे बच्चे को। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था, उस बांझ औरत का साया भी मेरे बच्चे की मौत बन जाएगा। नहीं सुना ना तुमने? आखिर उस डायन ने जान ले ली मेरे बच्चे की। राजू, राजू। ललिता की बात का बुरा मत मानना।
जन्म दिया है ना, दर्द तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, ना मैं ना वो। राजू के लिए तभी तो सब कुछ थी, मां, बाप, गुरु, भगवान। जो होना था हो गया, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, कोई जिम्मेदार नहीं। ये खबर तुम्हें सुनाने के लिए इतने साल जिंदा रहा मैं। राजू को अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया उसने, मगर वो भी तो माँ माँ करते नहीं थकता था। कहीं यशोधरा को तो अपने ही साथ नहीं ले गया। ऐसी बातें मुंह से मत निकालो मां। नरेन, जहां जहां ढूंढ सकते थे ढूंढ लिया, अब पुलिस स्टेशन में खबर कर देनी चाहिए। हिम्मत रखो नरेन, चलो कोई तस्वीर ले लो यशोधरा की। चलो 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 चलो, उठो। हाँ नरेन। पहले तो बच्चा उठा कर ले जाते, फिर पैसा मांग कर वापस करते हैं। कोई देख चल भाग यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक। अरे क्या करता है, औरत जाता है बेचारी। बेचारी ये बच्चा उठाकर भाग रही थी, शुक्र मनाओ टीचर ने पुलिस में नहीं दिया। ऐसा क्या? ए छोकरी, बच्चा किसी पैसे वाले का ही था ना, कहीं किसी गरीब का हो तो 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये काम जरा होशियारी से करना पड़ेगा क्या? हाँ, अब हम सिखा देंगे तुमको सही तरीका।
गंगू उस्ताद बोलते हैं अपन को। क्या ऊंचा सुनती है क्या? किधर की रहने वाली हो तुम? लगता है कोई ठिकाना नहीं तेरा रहने को। मेरा घर है ना, चलो चल चल चलो चलो आओ आओ। आओ आओ। अरे उठ 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 ना। अरे गंगू उस्ताद का घर है ये। आ बैठ 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 जा, बैठो बैठो बैठो। मैं खाने के लिए कुछ लाता हूं, तब तक तुम आराम करो। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? चल जाएगा मिस्टर नरेन, हर पुलिस चौकी पे खबर की जा चुकी है। चल तो रहा भाई। सलाम साहब, तुम फिर आ गए। क्या करूं साहब, इन लोग की मेहरबानी है। दारू पीकर रोड पे दंगा कर रहा था। नहीं तो क्या दूध पीकर दंगा करूंगा। अरे ये बाई का फोटो यहाँ, तुमने इन्हें देखा है? हाँ ये तो मेरे झोपड़े में है। चलकर देखिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए चलिए साहब। ठहरो, इनको मिला चाहता हूँ साहब। मत, इसकी बात मत मानिए, ये तो छठा बदमाश है। नहीं साहब सच बोल रहा हूँ मैं। चालाकी से यहाँ से भागना चाहते हो? 310 बंद करो इसे अंदर। आप भाई मेरे झोपड़े में, एक भाई मेरे झोपड़े में। जैसे कुछ पता चलता है मिस्टर नरेन, मैं आपको इत्तला कर दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। साहब पूरी दारू उतर गई अपन की, जो अपन बोल रहे हैं ना सब सच है साहब। हाँ
यशोधरा, बंद करिए। यशोधरा, यशोधरा।